दोस्तों कहा जाता है मंजिल तो उन्हीं को मिलती है। कहा जाता है मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फरफराते हैं, पंख तो यूं ही फरफराते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। पंख तो यूं ही फरफराते हैं, उनके हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपका द स्टडी मेल के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के 8.3 चैप्टर को लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। इस चैप्टर में करना क्या है, बेसिकली इसमें आपको फार्मूला याद है तो ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से अध्ययन करेंगे और इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले जो भी चैप्टर है मैंने सारा अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज हो गया आपका 8.3। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला का पहला है वो है आपका साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक फार्मूला को पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। वो बेसिक फार्मूला क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जैसे इस चैप्टर में जो बेसिक फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, आगे होता है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अगला होता है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, आगे होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेस थीटा, और कॉसेस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये बेसिक फार्मूला है, इसको आप ध्यान से एक बार और रिवीजन कर लीजिए। आपका हो गया साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो गया टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो गया कॉसेस थीटा, और लास्ट वाला है कॉसेस 90 माइनस थीटा हो गया आपका सेक थीटा। ये बेसिक फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जिससे पूरा चैप्टर जो है ना कवर होते चले जाएगा। ये बेसिक फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं बार बार बोलूँगा, आपको याद हो जाएगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री निम्नलिखित का, पहले बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब चलिए यहाँ पे हमने आपको बताया साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यहाँ पे किसी एक का मान आप लोग चेंज कर दीजिए, जिसका मान है उसका मान चेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए साइन को ही चेंज करना है तो साइन को चेंज कीजिए। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट थीटा का वैल्यू डालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना है 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री डालिए तो घट करके कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा आपका 72 डिग्री। अब देखिए साइन 18 डिग्री का वैल्यू कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री कट करके आप कॉस 72 बटा कॉस 72 कट करके क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। इसमें भी सेम प्रोसेस है, टेन 90 माइनस कितना है 26 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। ठीक है, इसमें भी है तो हो जाएगा कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री कट करके कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अब चलिए तीसरा देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे हम लोग।
कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए, कॉसे को चेंज कर लीजिए, कॉस 90 माइनस 48 डिग्री घट करके कितना आ जाएगा, साइन घटाइए तो कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 4 42 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कट करके कितना आ जाएगा 0 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करते चलिए। अगला क्वेश्चन इसी का एक चौथा क्वेश्चन है, उसको भी लेके आगे बढ़ते चलते हैं। चौथा है कॉसेस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो हो जाएगा, देखिए कॉसेस 31 है, इसको भी चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा सेक 59 डिग्री। 59 डिग्री 31 है, 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यानी कट करके कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे जितना भी प्रश्न रहेगा आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको अगला क्वेश्चन, इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसका क्या है, उसमें भी तो मान ही निकालना है ना। इसका दूसरा ही क्वेश्चन है, इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी क्या निकालना है, हमको मान निकालना है। ठीक है, तो उसका भी देखते हैं क्या है, कैसे बनेगा। बहुत आसान तरीका हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा इसका क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि दिखाना यानी प्रूव करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाना है कि पहला है इसका 10, मान नहीं ज्ञात करना, दिखाना है। दिखाएं 10 आपका 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर आपको 1 दिखाना है। यानी आपको LHS और RHS दोनों इक्वल दिखाना है। ठीक है, LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोलते हैं, RHS होता है राइट हैंड साइड, यानी दाहिने वाले भाग को हम RHS बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम LHS को लेके आगे बढ़ते चलेंगे। कैसे बढ़ते चलेंगे, देखिए 10 48 10 23 10 42 10 67, इसमें से किसी दो का मान हम चेंज करेंगे। तो इसका इस दोनों का चेंज कर लेते हैं। तो 10 48 डिग्री, इसका चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा कॉट 42 डिग्री। इसका सेम लिख देंगे 10 23 डिग्री इंटू इसका हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये एक फार्मूला के तहत हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी RHS हमारा ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो सारे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन आपका है, इसको नोट कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन इस पर नोट कर रहे हैं। इसका दूसरा हो गया cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसका कुछ थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया, कुछ किया नहीं है, बशर्ते इसका रूप चेंज किया है। कैसे किया है वो देखते हैं। क्या किया है, इसका एक वैल्यू चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा, इसका चेंज कीजिए या इसका चेंज कीजिए। इसी का हम लोग चेंज करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस हो जाएगा, ई हो जाएगा साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री। अब देखिए इसमें साइन 38 है तो साइन 38 इसमें भी है, तो इसको नहीं चेंज करके इसको चेंज करेंगे। साइन 38 डिग्री इंटू इसको चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा कॉस 38 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम लग रहा है ना, लग रहा है क्या है ही। कॉस 38 इंटू साइन 38, साइन 38 इंटू कॉस 38, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी आपका आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ इसको दिखाना था 0 के बराबर दिखाना था, जैसे कि हम लोगों ने दिखा दिया कि ये 0 के बराबर है, तो इसको भी RHS प्रूव्ड लिख सकते हैं आप, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ से आप नोट कीजिए। ठीक है, इसी का तीसरा क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना है और उसके बाद आप बनाते चले जाइएगा। ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं इसमें, सिर्फ कुछ फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। जैसे tan इंटू कॉट 1 होता है, साइन इंटू
कॉसेस 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ हमको 2a न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना है। 2a न्यून कोण है तो हमको a बराबर निकालना है वाट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं। देखिए हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो वो छोड़िए अभी, यहाँ पे इसको वही फार्मूला को पुट करते हैं। tan ये क्या है आपका टोटल थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 2a, थीटा की जगह पे 2a बराबर ये जैसा है वैसा लिख दीजिए कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा कॉट 2a बराबर हो जाएगा आपका, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 2a बराबर हो जाएगा कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए a इधर आएगा, a इधर पॉजिटिव में है तो इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए। a माइनस 18 डिग्री है, देख लेते हैं एक बार। सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 2a बराबर कॉट 90 माइनस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कॉट 90 माइनस हो जाएगा तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका tan, ये हो गया थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे ये है तो ये हो जाएगा कॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये पॉजिटिव में है, 2a माइनस में है, तो ई 2a को इधर निकाल के लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये इधर लाइएगा तो हो जाएगा 90 प्लस 18 हो जाएगा 108 बराबर हो जाएगा 3a। अब a बराबर लिख सकते हैं 108 बटा 3, कट कीजिएगा तो 3 36 डिग्री a का मान आएगा। a बराबर 36 डिग्री जो कि 90 से कम है यानी न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः a का मान 36 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ही मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को यानी कि चौथे नंबर के क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको हम मिटा दें, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, वो भी सेम ही प्रोसेस पे बनेगा, tan a बराबर कॉट b, तो हमको सिद्ध करना है a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी बराबर हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है, 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, tan a बराबर कॉट b है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस a बराबर हो जाएगा कॉट b। ठीक है, अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो गया तो 90 माइनस a बराबर b, तब देखिए a माइनस में है तो इसको इधर भेजिएगा तो हो जाएगा 90 बराबर a प्लस b। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो दिखाना था वो दिखा दिए ना, इस तरीके से आपको बनाना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे जिस भी टाइप का आपको दिया जाएगा तो आई होप आप बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी प्रोसेस से बनता है, कोई ज़्यादा भारी उरी नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत ईजी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप इसको अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार मतलब देखना ना पड़े। ठीक है ना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फंसे तो आप चैनल पे आके देख सकते हैं, इस पे भी वीडियो अपलोड ही रहेगा, लेकिन आपके कॉपी में रहेगा तो जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन इसका लेके बढ़ते चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेस a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इतना आपको दिया है तो बोल रहा है जहाँ पे 4a क्या है, एक न्यून कोण है, 4a न्यून कोण है, तो आपको a बराबर दिखाना है वाट। ठीक है,
अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेस थीटा, तो हो जाएगा कोसेस 90 डिग्री माइनस 4a, इसको लिख सकते हैं बराबर कोसेस a माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब कोसेस से कोसेस खत्म हो जाएगा, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा, फिर ये माइनस में इधर आएगा, तो 90 और 20 कितना होगा 110 डिग्री, इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा इसका 110/5, कट कीजिए तो आपका आ जाएगा 2 और आ जाएगा 2, ठीक है, 22 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 22 डिग्री, यहाँ से e का मान आपका आ जाएगा 22 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिएगा, मतलब जितना भी टाइप इस तरीके से दिया जाए ना, जो एनसीईआरटी का मतलब बुक का प्रॉब्लम है वो आप बना लीजिएगा, तो किसी भी स्टूडेंट फ्रेंड एबीसी किसी भी बुक से प्रकाशन से बनाइए, सब बनते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं है आपका, ठीक है। इसमें बोल रहा है ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाना है, आप हमको दिखाना क्या है, साइन B प्लस C/2 बराबर है cos A/2, ये दिखाना है आपको, दिखाना है साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2, यही ना आपको दिखाना है। एक बार और आप चेक कर लेते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं। अब चूँकि देखिए ये त्रिभुज ABC में, मतलब त्रिभुज में ABC भुजा दिया गया, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब देखिए त्रिभुज के लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन से भाग दे दीजिए, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे B प्लस C हमको दिखाना, तो B प्लस C को रोक करके एक उधर भेज दीजिए, तो B प्लस C 2 से पहले भाग दे दीजिए, सब में भेज कर ही भाग देते तो अच्छा रहेगा। B प्लस C बराबर 180 माइनस A, अब दोनों तरफ भाग दे दीजिए 2 से इसमें भी 2 से इसमें भी। अब चलिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लेके आते हैं, चूँकि उधर भी लिखना पड़ेगा। B प्लस C/2 बराबर हो जाएगा, अब अलग अलग कर देते हैं, 180/2 करिएगा तो 90 आ जाएगा, माइनस A/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब चलिए यहाँ से दोनों तरफ साइन से हम गुना कर देंगे, ठीक है। साइन B प्लस C/2 बराबर साइन 90 माइनस A/2। अब यहाँ से हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन 90 भी है, 90 भी है, थीटा है, और थीटा की जगह पे A/2 है तो A/2 डाल देंगे, यहाँ भी A/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन B प्लस C/2 बराबर आपका हो जाएगा कॉस A/2। प्रूव्ड। यही तो आपको दिखाना था, मेन यही ना दिखाना था आपको। देखिए कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही प्रोसेस से आपको पूरा कंप्लीट होते चले जाएगा, ठीक है। हम लोग जो हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझते आगे बढ़ते चल रहे हैं, आप लोग भी इसे आसानी से समझते आगे बढ़ते चलिए। कोई भी डाउट हो रहा है बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर डाउट का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते चलते हैं। शायद ये अंतिम चैप्टर क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ ये अंतिम ही क्वेश्चन है, अंत वाला ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते, बड़ी आसानी से सॉल्व करते और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसको भी देखिए और इसको भी सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सबको आसानी से समझा हम लोगों ने, और इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे, फिर इससे अगले वाले चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। ये चैप्टर अब अंत के कगार पे है, 8.3 अंत के कगार पे है। अब चलिए इस क्वेश्चन में दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंपली इसका क्या करना है, आप इसका रूप चेंज कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, आप इसका रूप चेंज करिए,
0 और 45 के बीच में दिखाना है। आपको दे दिया है 2 पद दे दिया त्रिकोणमिति का, 2 पद यहाँ पे, इसको पद बोलते हैं। ये 45 से बड़ा है, ये भी 45 से बड़ा है, ठीक है ना। ये नहीं बोला है कि रूप चेंज करिए नहीं करिए, आपको सिंपली दिखाना है 0 और 45 के बीच में इसका एंगल रहना चाहिए। हम सिंपली जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा जानते हैं साइन थीटा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा 67 डिग्री घटाइएगा तो 90 में से 67 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कॉस 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 23 डिग्री आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड क्या हुआ, यानी कि 0 से 45 के बीच में आपका आ गया। चलिए बहुत आसानी तरीके से, मतलब बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। इसमें जो भी इस चैप्टर में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है हमको कमेंट कीजिए, हम यहाँ से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।